प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। छोटा सा प्रार्थना हमारे जीवन के लिए परम पिता परमेश्वर के नाम। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में सुंदर समय को दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को खुशियों ऐसे ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसे ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक नीति वचन। नीति वचन के रहस्य एवं वचन जानेंगे। नीति वचन पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 915 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 9 और 10 देखेंगे। अध्याय 9 में कुल वचन 18 है और अध्याय 10 में कुल वचन 32 है। नीति वचन अध्याय 9 का 1 ऐसा ही 18 पद। एक बुढ़ी ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गढ़े हुए हैं। तो उसने अपने पशु वध करके अपने डाखंभों में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। 3 उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। 4 जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उस ऐसा ही वह कहती है। 5 आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए डाखंभों को पियो। 6 भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो। समझ के मार्ग में सीधे चलो। 7 जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है सो अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। 8 ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझ ऐसा ही बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तू तुझ ऐसा ही प्रेम रखेगा। 9 बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। 10 यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। 11 मेरे द्वारा तू तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। 12 यदि तू बुद्धिमान हो ते बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्ठा करे तू दंड केवल तू ही भोगेगा। 13 मूर्खता रूपी स्त्री हौरा मचाने वाली है, वह तू भोली है और कुछ नहीं जानती। 14 वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में मचिया पर बैठी हुई। 15 जो बटोही अपना अपना मार्ग पकड़े हुए सीधे चले जाते हैं, उनको यह कह कह कर पुकारती है। 16 जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, जो निर्बुद्धि है उस ऐसा ही वह कहती है। 17 चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। 18 और वह नहीं जानता है कि वहाँ मरे हुए पड़े हैं, और उस स्त्री के नेवथारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुँचे हैं। नीति वचन अध्याय 10 का 1 ऐसा ही 32 पद। एक सुलाइमान के नीति वचन। बुद्धिमान पुत्र ऐसा ही पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। 2 दुष्टों के रखे हुए धन ऐसा ही लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु ऐसा ही बचाव होता है। 3 धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। 4 जो काम में दिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। 5 जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि ऐसा ही काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नियत में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। 6 धर्मी पर बहुत ऐसा ही आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है।
सात धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। 8 जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूर्ख है वह पछाड़ खाता है। 9 जो खराई ऐसा ही चलता है वह निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। 10 जो नयन ऐसा ही सहन करता है उस ऐसा ही औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूर्ख है वह पछाड़ खाता है। 11 धर्मी का मुँह तू जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुँह छा लेता है। 12 बैर ऐसा ही तू झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम ऐसा ही सब अपराध दम जाते हैं। 13 समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है। 14 बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूर्ख के बोलने ऐसा ही विनाश निकट आता है। 15 धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल लोग निर्धन होने के कारण विनाश होते हैं। 16 धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ ऐसा ही पाप होता है। 17 जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो दांत ऐसा ही मुँह मोड़ता वह भटकता है। 18 जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो अपवाद फैलाता है वह मूर्ख है। 19 जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुँह को बंद रखता है वह बुद्धि ऐसा ही काम करता है। 20 धर्मी के वचन तू उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। 21 धर्मी के वचनों ऐसा ही बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूर्ख लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। 22 धन यहोवा की आशीष ही ऐसा ही मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। 23 मूर्ख को तू महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। 24 दुष्ट जन जिस विपत्ति ऐसा ही डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। 25 बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है। 26 जैसे दांत को सिरका और आंख को धोना, वैसे आलसी उनको लगाता है जो उसको कहीं भेजते हैं। 27 यहोवा के भय मानने ऐसा ही आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। 28 धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। 29 यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। 30 धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। 31 धर्मी के मुँह ऐसा ही बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। 32 धर्मी ग्रहण योग्य बात समझ कर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुँह ऐसा ही उलटफेर की बातें निकलती है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।